अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी कैंपेन्स या अपने अकाउंट, तो आपको क्या चीज़ ट्रैक करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखें, अगर तो आप लीड जनरेशन बिजनेस है, पहले तो आप ये समझ लें कि देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ट्रैक। ठीक है, चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे लीड जनरेशन बिजनेस है, रिगार्डलेस आप बेतहाशा चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर बिजनेस गोल्स। ठीक है, लेकिन जो अभी के लिए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स अ गूगल एड्स फंडामेंटल कोर्स, तो अभी के लिए आप सिर्फ कुछ चीज़ें ट्रैक करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस है, तो आपकी वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, यूजली वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे होता है या फिर आपके लैंडिंग पेज पे होता है। जब आपका कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, वो फॉर्म फिल करेगा, तो वो रीडायरेक्ट होता है आपके थैंक यू पेज पे। ठीक है, तो वो जो थैंक यू पेज है, आपको वो बेसिकली ट्रैक करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर्स आपकी लैंडिंग पेज पे आए, जिसमें से 5 ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करा। ठीक है, और फिर वो रीडायरेक्ट होते हैं थैंक यू पेज पे। तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 कन्वर्जन्स आए। और ये किस तरह पता चलेगा? क्योंकि आप इस थैंक यू पेज को ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि यार 100 में से ये 5 लोग बेसिकली आपके थैंक यू पेज पर आए हैं, तो फिर आप गूगल को ये इन्फॉर्मेशन करते हैं कि गूगल, तुम्हें याद है कि ये वाला जो कस्टमर है जिसने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करा और जो थैंक यू पेज पर आया है, ठीक है, ये वाला कस्टमर अच्छा था। तो जिस कैंपेन से वो आया है, जिस कीवर्ड के थ्रू आया है, जिस डिवाइस के थ्रू वो आया है, और बहुत सारी सेटिंग्स है, जिस ऑडियंस के थ्रू आया है, तो वहाँ पे तुम टिक मार्क कर दो, उसको मेंशन करना कॉज दिस वाज अ गुड वन। ठीक है, तो यहाँ इस तरह गूगल को बाकायदा आप सिग्नल प्रोवाइड करते हो कि यार ये मेरे बिजनेस गोल्स थे। ठीक है, और इन लोगों ने इन बिजनेस गोल्स को हेल्प करा है मुझे उन गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करा और फिर वो थैंक यू पेज पर आए। ठीक है, इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस है, तो ई कॉमर्स में जैसे लीड जनरेशन में आपका थैंक यू पेज है, ई कॉमर्स में आपके पास भी एक थैंक यू पेज होता है, जिसको हम यूजली जो ऑर्डर रिसीट होती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जब आप चेकआउट करते हो, प्लेस ऑर्डर करते हो, तो आप एक रीडायरेक्ट होते हो एक ऑर्डर रिसीट के, जो एक समरी होती है कि भाई आपने ये ऑर्डर प्लेस करा है। ठीक है, तो आप उसको ट्रैक करते हो। सही है। और फिर उसी तरह जिस तरह आप लीड जनरेशन बिजनेस में करते हो, यहाँ पे भी आप बाकायदा गूगल को इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हो कि देखो ये जो सेल्स आई हैं, तो इस प्रोडक्ट की ये रेवेन्यू है, दूसरे प्रोडक्ट का ये रेवेन्यू है। सही है। हो सकता है जो प्रोडक्ट 1 है आपका, उसका रेवेन्यू $100 है, और जो प्रोडक्ट 2 है उसका रेवेन्यू $500 है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप बाकायदा गूगल को प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती किस तरह है? जब आप ट्रैक करते हो इन चीज़ों को, सिर्फ आप ट्रैकिंग सिंपली बाय ट्रैकिंग योर ऑर्डर रिसीट पेज। ठीक है, और फिर आप गूगल को बाकायदा बताते हो कि यार ये वाला जो कस्टमर था, ये वाज अ गुड वन बिकॉज इसने 500 का रेवेन्यू दिया है मुझे, और इसने 100 का रेवेन्यू दिया। तो फिर उसी तरह आप अपनी जो बिड्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करते हो। जो कस्टमर आपको ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, उसकी जिस कीवर्ड से वो आया है, जिस कैंपेन से वो आया है, जिस एड ग्रुप से वो आया है, जिस ऑडियंस से वो आया है, तो आप उसकी बिड थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, और जो मतलब लेट्स से कि कोई कम रेवेन्यू देकर गया है, तो उसको आप या तो थोड़ी सी कम बिड कर देते हो या फिर उसको आप नहीं छेड़ते। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रैकिंग तो हमें पता चल गया कि भाई हम अगर हम लीड जनरेशन बिजनेस हैं तो हमें थैंक यू फॉर्म ट्रैक करना है। अगर हम ई कॉमर्स हैं तो हमें ऑर्डर रिसीट पेज जो है वो ट्रैक करना है। लेकिन हम वही करते किस तरह हैं? ठीक है, तो एक लिटिल पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और वो आपके बेसिकली जैसे अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस हैं, तो जो आपका जो ये थैंक यू पेज है, वहाँ पे आपका ये पिक्सल होता है। ठीक है, इसको हम पिक्सल भी कहते हैं, हम इसको टैग भी कहते हैं, हम इसको स्निपेट भी कहते हैं। बेतहाशा टर्मिनोलॉजीज हैं इसको बताने के लिए, लेकिन सिंपल आप इसको समझे, एक पिक्सल होता है। ये पिक्सल एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपको ये ट्रैक करने के, ये आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप अपने डेवलपर को बोलें,
ठीक है। अगर आप कोडिंग वगैरह नहीं करते, अगर आपको इसको आइडिया नहीं, तो मैं आपको कभी भी ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ये खुद करें, ये आप अपने डेवलपर से करवाएं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपका ये जो कोड होता है ये आपको उस थैंक यू पेज पे डाल देगा, या फिर ऑर्डर रिसीट अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है वहाँ डाल देगा। और इस तरह आप जब आपके उस पर्टिकुलर पेज पे कोई आएगा जहाँ पे ये पिक्सल डला हुआ है, तो आपको बाकायदा वो इन्फॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड होगी कि भाई दैट वाज द गोल दैट दिस कस्टमर हैज़ अचीव फॉर योर, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके बिड जब आप करते हो, जब आप गुड कीवर्ड्स पे बिड करते हो, जब आप बैड कीवर्ड्स पे बिड करते हो, वो किस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से कुछ कस्टमर्स आते हैं आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे, ठीक है, और आपका लेट्स से कि लेदर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है। लेदर शूज़ के लिए आप एक डिपार्टमेंट लेदर शूज़ का है और एक डिपार्टमेंट आपका लेदर जैकेट्स का है। फॉर एग्जाम्पल लेदर शूज़ पे आपके पास 100 क्लिक्स आते हैं लेकिन कोई सेल नहीं आती, ठीक है। और लेदर जैकेट्स पे आपके पास 100 क्लिक्स आते हैं और आपके पास 5 सेल्स आ जाती हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करते हो कि आप ये जो अच्छा वाला कीवर्ड होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में लेदर जैकेट का, इसकी बिड आप बढ़ा दोगे, ठीक है। और ये जो लेदर शूज़ वाला जो कीवर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली इसने हमें कोई सेल ला के नहीं दी, तो आप गूगल को बाकायदा ये कमांड दोगे कि या इसकी बिड लो कर दें, ठीक है, या फिर इसको बिल्कुल कीवर्ड को पॉज कर दें या फिर इसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो दैट वाज इट। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह आप अपने जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के उसको किस तरह ट्रैक करते हैं। लीड जनरेशन बिजनेस है तो क्या आपको ट्रैक करना चाहिए, ई कॉमर्स है तो क्या आपको ट्रैक करना है। देयर आर टू मैनी थिंग्स दैट यू कैन ट्रैक, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इस पर फोकस करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।